आज सीधे सवाल करने आया हूँ। और सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बच्चों को घसीटने वाली ये पटना पुलिस तब कहाँ सो जाती है जब नीट छात्रा के साथ रेपकांड होता है और उस समय आज तक वो अपराधी नहीं पकड़ा गया। एक भी आदमी की कलाई, जो दोषी थे उसके कलाई को नहीं छूने वाले, आज छात्रों और छात्राओं के साथ जो डाक बंगला में हुआ उसका जवाब कौन देगा। देखिए मैं बता दूं, ये जानवी है, बोल नहीं पा रही है और ये 7 दिनों से अनशन पर है। और क्या यहाँ के पटना के प्रशासन को ये पता नहीं था कि ये अनशनकारी है? अनशनकारी को प्रशासन को छूने का अधिकार किसने दिया? कौन होती है पटना प्रशासन जो अनशनकारी को घसीट कर लेकर जाती है? याद रखिएगा, एकदम सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे और जो भी अधिकारी जानवी को पकड़ा होगा या घसीटा होगा उस पे कार्रवाई होगी। अब मैं कह रहा हूं, जब तक उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये खबर रुकने नहीं देंगे। याद रखिएगा, पूरी बात जानेंगे जानवी से। अभी स्थिति गंभीर है इसकी, देख सकते हैं ऑफ कैमरा जब ये बता रही थी ना, तो यहाँ पे मेरे भाई मौजूद हैं और मैं जल्दी कभी भावुक नहीं होता हूँ। 7 दिन से जो धरना में बैठी हुई है ना, तमाम पुलिसकर्मियों के भी बच्चे होंगे। और ये राजतंत्र नहीं है कि आप दरोगा हैं तो आपका बेटा भी दरोगा होगा। आपके बेटे को भी इसी सिस्टम के रास्ते से सरकारी जॉब पाना होगा, मैं बता दूं। और अब वो पाना मुश्किल हो जाएगा अगर ये नहीं जीती तो। और इन लोगों के संघर्ष में आप लोगों को साथ देना चाहिए, तो आप लोग लाठी बरसाते हो, घसीटते हो। आज इसकी स्थिति ये है कि ये बोल नहीं पा रही है। हम जानवी से जानेंगे कि क्या हुआ था। बाबू पूरा बात बताओ। भैया, जब हमारे टीम के लोग डेलीगेशन में जा रहे थे तो हम वहीं पे बैठ के हम लोग इंतजार कर रहे थे कि डेलीगेशन की टीम से क्या वार्ता होती है। उसके बाद हम लोग सड़कों से हटेंगे। हमारी इतनी मांग थी शिक्षा के बारे में। पहले ये लोग हमें बैलेट गन, आंसू गैस, AK-47 से चलाते हैं। हम लोगों ने साफ कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में रह रहे हैं, हम हिंसा नहीं करेंगे। आप बैलेट गन चला लो, हमें मारो, हम कुछ नहीं करेंगे, आप ड्यूटी कर रहे हैं। जब हम लोग उनकी बात नहीं सुने, उनके डराने से, तो पटना पुलिस की बड़ी पदाधिकारी आती, उनके साथ तमाम सिपाही आते हैं। कुछ वीडियो मेरे पास भी होंगे, मेरा फ़ोन ऑन होगा। वो लोग मुझे जबरन घसीटते हैं। पहले सबका कैमरा ऑफ कराते हैं, मेरे पूरे हाथ को घसीटते हुए मेरे यहाँ से, मैं नहीं बता सकती मुझे कहाँ मारा गया है। अंदर पूरा बॉडी में दाग है, मैं बहुत दवा लगाई हूँ, सारा दाग है अंदर बॉडी में। ये पूरा अंदर काला हुआ है, बॉडी आगे पीछे सारा पूरा एकदम काला हुआ है। मैं दवा लगाई हूँ, हाथ रखा नहीं जा रहा, इतना मारा गया बुरी तरीके से। ये कैसा मतलब इंसाफ है? अगर कोई अनशन पे बैठा हुआ है, 6 दिन 7 दिन से खाना नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है, और उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया जाता है। पटना पुलिस का इतना बुरा दिन आ गया है। भैया, ये लोग ने कहा कि मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इन लोगों ने सिर्फ प्रोटोकॉल बनाया कि इसकी तबीयत खराब है, एम्बुलेंस लेके आओ। उसके बाद जबरन मुझे, पहले तो लोगों ने 3 बार मुझे रोड पर घसीटा और पटकाया, मेरे सर में इस साइड चोट लगा है। उसके बाद मेरी जो दोस्त मुझे पकड़ी हुई थी सवीना, उसको भी डिटेन कर ले गया। उसको मेरे से ज़्यादा चोटें आई होगी क्योंकि उसने मुझे पकड़ रखा था नीचे से। जब उससे मुझे पुलिस छुड़ाती है तो जैसे जानवरों की तरह घसीटते हैं, मुझे एम्बुलेंस में ढकेल देती है। मैंने कितनी भी कोशिश की, उसके बाद एक महिला कर्मी ने मेरे यहाँ पे मारा। भैया, मैं पीरियड्स में थी, मेरी पूरी बॉडी भीग गई थी वाटर कैनन से। मैंने उन लोगों को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बस आप बैठने दो, मैं अकेले बैठूंगी, आपका सारा गाड़ी चलेगा, मुझे बैठने दो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बर्बरता किया। उसके बाद जब मुझे PMCH ले जाया गया, जिस तरीके की बर्बरता उन लोगों ने मेरे साथ की, मैंने PMCH में, वो लोग मुझे लेके तो गए, मैंने वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। मैंने वहाँ सिर्फ इतना कहा कि मैं अच्छी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे अपने गंतव्य स्थान गर्दनी बाग जाना है। किसी भी तरह मुझे अगर आपने हंगर स्ट्राइक तोड़ा तो मैं यही जान दे दूँगी। काफ़ी दबाव मशक्क़त के बाद उन लोगों ने मेरे से वीडियो बनवाया। आप कह दो कि आप स्वस्थ हो, हम आपको छोड़ देंगे।
मैंने पुर्जा पे लिख दिया कि मैं PMCH में कोई भी कार्रवाई नहीं कराऊंगी। उसके बाद मेरे से वहाँ के लोगों ने वीडियो बनवाया और फिर मेरे भाई अंबुज और ये भैया इनके साथ फिर मैं गर्दनी भाग आए। सुन लिया, सोए रहिए बिहार के लोग, और बहुत अच्छे से सोइए, क्योंकि आजकल तो गांव में भी अब इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, पंखा चल रहा होगा, खाना खा लिए होंगे, 9-10 बज गया, सो जाइए और बहुत अच्छे से सोइए। और जब तक आप लोग सोए रहिएगा ना, तब तक बिहार में ऐसी शेरनी तो होगी, अमन जैसा शेर तो होगा, लड़ेगा वो, दहाड़ेगा, लेकिन हर बार उन्हें ऐसे ही घसीट दिया जाएगा, क्योंकि बिहार के लोग सो रहे थे। आज जाह्नवी के साथ जो हुआ है ना, उसका जिम्मेदार पटना पुलिस तो है ही, लेकिन बिहार के लोग भी कम नहीं है। अगर आप इस व्यवस्था के खिलाफ 5 साल 10 साल पहले या 1 साल पहले खड़े हो गए होते, तो ये स्थिति नहीं बनती कि एक पीरियड में है बेचारी, और एक दर्द कितना होता है आपको पता भी है। अरे आंख से आंसू नहीं आता है क्या बिहार के बच्चों का दर्द देख के? मैं तमाम माता पिताओं से पूछता हूँ, आज मैं हर वो व्यक्ति से पूछता हूँ जिसका ताल्लुक कहीं ना कहीं बिहार से है, वो बिहार की जमीन पे जन्मा हो या काम कर रहा हो, क्या शर्म नहीं आती? किस मांग के लिए ये लड़ रहे हैं? क्या इनका सिर्फ इनका अपना मांग है, व्यक्ति विशेष की मांग के लिए लड़ रहे हैं, कि पूरे बिहार के छात्रों के लिए लड़ रहे हैं? मैं चाहता हूं कि बिहार के लोग जागे, क्योंकि बिहार के लोगों का जागना इसलिए जरूरी है कि जो सत्ता पे बैठे हुए सम्राट चौधरी हैं वो जाग जाए। देश जागा था और यही बिहार जागा था कि दिल्ली की सत्ता हिल गई थी, और आज ये 10 दिन से कितना दिन हो गया अनशन का? नहीं, 11 तारीख से है। 11 तारीख से अनशन पे है, 9वां दिन है अनशन का। 9 दिन में बिहार नहीं जागा। भैया कब जागोगे? क्या चाह रहे हो? इंतजार क्या कर रहे हो कि एक यहाँ पे अमन ना रहे, जाह्नवी ना रहे, तब आप जागोगे? अगर ऐसा है तो बहुत दुख की बात है। और पटना प्रशासन CCTV जारी करना होगा। मैं खुलकर बोलता हूं, ना स्याही का दोस्त हुआ ना सफेदी का दुश्मन। सच दिखाना काम है, और सच दिखाते हैं डंके की चोट पे, याद रखिएगा। आपको CCTV फुटेज निकालना होगा, और जो भी बर्बरता जाह्नवी के साथ किया है उन सभी को सस्पेंड करना होगा। पता नहीं है कि अनशनकारी के साथ कैसा बिहेवियर की होता है, किस तरह से बिहेव करना चाहिए अनशनकारी के खिलाफ। ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर रही थी, आपको डिटेन करना था। एक तरीका होता है डिटेन करने का कि आप लाठी चला के उसको उठा के घसीट के लेकर जाइएगा। ये सिखाया गया आपको, और किसके कहने पे किए हैं? ऑर्डर कौन दिया था आपको, ये बताइए। SSP साहब, SP साहब कि कौन? DGP कि खुद सम्राट चौधरी? जो भी ऑर्डर दिया हो, बहुत गलत है। बिहार के लोग जाग जाइए, जाग जाइए। एक जाह्नवी, एक अमन आज तड़प रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, मर रहा है। अब तो जाग जाइए। और कितना समय लगाइएगा बिहार को सुधारने में? 80 साल से बिहार नहीं सुधर पाया। एक अमन और एक जाह्नवी एक कोशिश कर रही है, और तमाम बच्चे देख लीजिए रात को इसी अमन और जाह्नवी के लिए सपोर्ट के लिए खड़ा रहते हैं। जाग जाइए। और मैं बता दूं कि जाह्नवी के साथ जो भी पुलिसकर्मी इस तरह का व्यवहार किया है, सम्राट जी विलंब ना कीजिए, उसको त्वरित सस्पेंड कीजिए, त्वरित। और एक दीजिए मिसाल कि महिलाओं के साथ वो कोई भी हो, अगर दुर्व्यवहार करेगा तो सम्राट के शासन में वो बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे प्रशासन हो या अपराधी।